Hello everyone, my name is Jatin Denguria. Welcome you to SSC with Inspector Jatin. I hope you all are doing fantastic. जैसा कि वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि वाई आई डोंट ड्रिंक और स्मोक। सो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियोस मुझे आपके लिए ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि जो मेरी मेजरली जो ऑडियंस है वो एक इस एज ग्रुप में है जहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की आदत, लाइक यू बिकम एडिक्ट टू दिस थिंग्स, या फिर आप एक सोचते हो कि आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, आई वांट टू ट्राई सम थिंग्स, बट ग्रेजुअली क्या होता है कि आप उनके लिए एक तरीके से एडिक्ट हो जाते हो। आप सोचते हो कि यार एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है, एंड देन आप दूसरी बार भी ट्राई करते हो, तीसरी बार भी ट्राई करते हो, चौथी बार भी ट्राई करते हो, एंड देन स्लोली बिकम एडिक्ट। ये सबके साथ नहीं होता, बट आप मान के चलिए मेजोरिटी केसेस में ये हो जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे हु टोल्ड मी कि यार जस्ट वी आर एक्सप्लोरिंग इट फॉर द वन टाइम, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस करना है कि आखिरकार वो स्टेट कैसी रहती है, वो ट्रांस वाली स्टेट क्या रहती है। बट एंड स्लोली उनको जो बस वो एक बार ट्राई करना था, वो शायद उसका वो मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर चुके हैं। अब जो उनका रेजिस्टेंस है वो उतना नहीं रहा है। सो ये मुझे आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना था, क्योंकि जब मैं डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर आया, देन आई रियलाइज कि ऐसे कुछ लोग जो ड्रिंक ना करें, स्मोक ना करें, उनकी जो गिनती है ना वो काफ़ी कम होती है ऐसी जगह पर। तो आपको किस तरीके से अपने जो पर्सनल आपके ईथोस हैं, ठीक है, या आपके मोरल्स है जो आपने सोच के रखा है, जो या फिर जो मैं इसको असूल्स कहता हूँ, तो जो मेरे असूल हैं उसको आपको कैसे अपराइट रखना है, उनको कभी ऐसे बिखेरना नहीं है। तो देखो, सबसे पहला तो एक जो फैक्टर होता है कि ये सब चीज़ों से आपकी हेल्थ ख़राब होती है, यू गेट कैंसर, फलाना ढिपकाना, ठीक है। ऑब्वियसली वो एक काफ़ी अच्छा फैक्टर है, काफ़ी सही फैक्टर है, ठीक है, बट वो हम हर जगह सुनते हैं। एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, तो जितना आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सको उतना ज़्यादा अच्छा। बट मैं उस पर्सपेक्टिव में आपको इतना नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो हम हर जगह सुनते हैं और वो आपको पता है, क्योंकि आप एक छोटे से बच्चे नहीं हैं, ठीक है, कि आपको ये ना पता हो कि उससे कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है। अब आप ये बाकी, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप एक अनएजुकेटेड की तरह मुझे ये बोलें कि वो तो पीता था, उसको कुछ नहीं हुआ, एंड लाइक दिन भर दारू पी रहे हैं एंड देन उनको कैंसर हो गया। सो जो नहीं पी रहे उनको भी हो रहा है, और जो पी रहे हैं उनको भी हो रहा है। सो गाइस, द थिंग इज, अगर लेट्स से मेरा ऐसा डिस्कशन हो रहा था एक बार मेरे सुपरिटेंडेंट सर से, एंड देन वी केम टू दिस थिंग कि आप ये ज़रूर बोल रहे हो, बट लेट्स से ऐसा होता हो कि जिसको कैंसर हो गया और वो अगर बिल्कुल भी सोबर इंसान ना, उसने कभी स्मोक किया, ड्रिंक किया, तो अगर वो और सिगरेट वगैरह पीता तो शायद उसको कैंसर और जल्दी हो जाता, ठीक है। और सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोच के चलें कि इसका कुछ हेल्थ से रिलेशन ही नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है, आपके कैंसर के चांसेस इन सबसे बढ़ते हैं, आपके जल्दी आपकी हेल्थ ख़राब होती है, ठीक है। बट जो मेन चीज़ है ना वो होता है यहाँ पर, मैं नहीं चाहता कि आपका ये ख़राब हो, ठीक है। लेट्स से, क्योंकि कोई भी चीज़ का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो पहली बार में बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो एक बार ब्रेक हो गया ना, वो चीज़ें बार बार ब्रेक होंगी ही होंगी, क्योंकि उससे आपका मोरल टूट जाता है। लेट्स से मान के चलो एक किला है, उसके अंदर मल्टीपल गेट्स हैं और एक बाहर से एक फ़ौज है, ठीक है, या फिर एक आपके दुश्मन है, एनिमी अटैक कर रहे हैं, और उन्होंने जो बाहर का जो मजबूत वाला दरवाज़ा है ना वो तोड़ दिया। उसके बाद से क्या है ना, जो अंदर के, जो किले के अंदर की आपकी जो सेना है ना, उसका भी मनोबल टूटेगा, और फिर उसके बाद उनके लिए बाकी सारे दरवाजे तोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो मेन एंट्रेंस होता है ना वो हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, और उसको अगर आपने सही रख लिया ना, तो ना कोई चीज़ अंदर आएगी, ना कोई चीज़ आपका मनोबल तोड़ पाएगी। तो ये मेरा एक है। और मेरे जो ना पीने का, ना कभी, लाइक नीदर आई ट्राइड दिस थिंग, ना मेरे पास, लोगों को बोलते हैं ना कि कम से कम एक बार ट्राई तो करनी चाहिए। देखिए, आपके खुद के अंदर नशा होना चाहिए, ठीक है। दिस साउंड्स वेरी आर्टिस्टिक बट दिस इज़ वेरी रियल। आपके अंदर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे मदहोशी या फिर मुझे इस मोमेंट में खोना है। वो मोमेंट में क्या ही खोना हो गया जहाँ पर आपने, लेट से आपने कुछ दारू वगैरह पी ली एंड देन उसके बाद आपको होश ही नहीं है। आप मोमेंट में ऐसा खोना कि आपको उसके बाद अगले दिन होश भी है कि यार हाँ 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 हाँ, मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ करो जिसको करने में आपको मज़ा आता हो। लेट से मैं अभी ये चौथी वीडियो ऐड की शूट कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कितने घंटे हो चुके हैं मुझे वीडियोस बनाते हुए, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि 40-45 मिनट हो चुके हैं और मुझे अभी ऑफिस भी जाना है बनाते हुए, और मुझे पता भी नहीं चला कि ये टाइम कब हो गया। तो ऐसी चीज़ें करो ना जो आपको उन चीज़ों के अंदर एकदम फुल्ली इंडल्ज करते हैं और आपको वो मज़ा है। अपना टाइम ऐसे ही क्यों बर्बाद कर देना है कि मैंने बस पी लिया, उसके बाद मेरे को कुछ होश नहीं है, जो भी मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। बी लाइक समवन जिसको दारू की ज़रूरत ना पड़े, जिसके अंदर की जो दिल की बात कहने के लिए, जो भी आपके अंदर है, आपने किसी से भी अगर आपको लग रहा है, जस्ट शेयर इट। ये जो होता है ना दारू, ये दीज आर फॉर कावर्ड्स, ठीक है, जो अपने इमोशंस बिना उसके जाहिर नहीं कर पाते, या फिर जो खुशी ढूंढते, जो होता है ना,
जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए होता है कि यार एक बार बस दारू पी ली तो उससे खुशी हो जाएगी। और अगर आपको जीवन में मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बस दारू पियेंगे और बस आराम से पड़े हुए हैं या फिर बोर हो रहे हैं तो आज चलो दारू पी के आज का पूरा दिन गायब कर दिया। नथिंग लाइक दैट। ऐसी स्टेट में मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जो मेरा एक मेन रीज़न है, जो जब ये सारे लॉजिक्स वगैरह फेल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आप हमेशा आप अगर सोचेंगे ना कि ये हो गया वो हो गया, आपका कुछ खुद का एक रेशनल माइंड होता है। तो मेरा बस एक ये है, मैंने एक और बहुत ज़्यादा एक सिली रीज़न है, बहुत ज़्यादा सिली रीज़न, जो मैंने 12th क्लास में था। आई रोट दिस थिंग कि मैं नशे को कभी लबों से नहीं लगा था। ठीक है, ये लाइन थी जो मैंने खुद से लिखी थी, और पता नहीं ये लाइन लिख दी तो एंड नाउ दिस लाइन इज़ पार्ट ऑफ मी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। और अगर मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नशा ट्राई करता हूँ ना, तो ये जो लाइन है ना, और या फिर ये जो मेरी पर्सनैलिटी है या जो मेरा असूल है, या फिर आप इसको एक तरीके से अस्तित्व कह लो, जो खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो ब्रेक हो जाएगी कि यार मैंने ये लाइन लिखी थी, आई यूज़ टू बी ट्रू टू दिस पूरी ज़िंदगी, एंड बस पता नहीं कुछ क्षण के मज़े के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए मैंने वो चीज़ें ब्रेक कर दी, और वो लाइफ टाइम वो एक रिग्रेट रहेगा। सो वो एक रिग्रेट ना रहे ना, बस वो रिग्रेट ना रहे, उसके लिए आई डोंट ड्रिंक। इवन देखिए इसके मल्टीपल, अब जो एक्सपेक्ट एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, इसका देखो एक फैमिली वाला इशू है कि आपकी फैमिली में भी चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आप इससे दारू के एडिक्ट हो गए तो आपकी जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, इवन आपके जीन्स पे फ़र्क पड़ेगा, और जो आपके नेक्स्ट जनरेशन है, आपके बच्चे हैं या फिर घर में लोग बाग देखेंगे तो वो लोग भी इन चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सोशली आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम होती है ना, क्योंकि लोगों को जो नहीं पीते हैं वो लोग एक्सप्रेस सोचेंगे कहीं पर आपने कुछ कर दिया तो दिक्कत होगी। बट हाँ, कुछ लोग के साथ ऐसा भी होता है कि जो दारू पीने वाले होते हैं, दे बिकम्स फ्रेंड वेरी इजली। ठीक है, या फिर जो भी कुछ भी ड्रिंक स्मोक करने वाले हैं, दे मतलब उनके लिए काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, बट इसके साथ क्या है ना कि आप बस वो जब नशा कर रहे हो ना, उसके उसी टाइम पे आप बात कर रहे हो, उसी टाइम पे आप काफ़ी फ्रैंक हो, एंड देन उसके बाद आप नहीं हो। तो इससे बेटर है कि आप उस नशे के बिना वो चीज़ें हासिल कर पाओ, कि आप उतने फ्रैंक होने चाहिए कि आप किसी से भी बात कर रहे हो। यू शुड बी एक्सट्रोवर्ट, आप इतने साफ दिल होने चाहिए कि आपकी जो दिल की बात है आप वो किसी से आपने कह दी। यू शुड बी इन होश एवरी टाइम। ठीक है, आपका दिमाग हमेशा ठीक होना चाहिए, उसके बीच में ये नहीं होना चाहिए, द्वंद होना नहीं चाहिए कि मैं दारू पीऊँगा तभी मैं ठीक होऊंगा। ठीक है, इकोनॉमिकली इतनी महंगी महंगी चीज़ें आती हैं, इससे अच्छा अगर आप कुछ हेल्दी चीज़ खाओगे तो और अच्छा काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिए, और मल्टीपल चीज़ें अलग हैं, क्योंकि पता नहीं आप कभी कुछ क्या हो जाए। अगर आप देखें, अगर आप दारू पी के कभी लेट्स से यू आर ड्राइविंग, यू आर टेकिंग वेरी अ लॉट ऑफ रिस्क। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं बोलते हैं कि हम कभी थोड़ा दारू इतनी पीते हैं, हम तो बड़ी वो महंगी वाली दारू पीते हैं, वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल, हम दारू पी के कभी नाले में थोड़ी लेटे हुए हैं, हम कहीं ये थोड़ी कर रहे हैं, हम वो ये थोड़ी कर रहे हैं। बट वो जब अपनी स्टोरी बताते हैं ना कि लाइक वी वर सो ड्रंक और देन वी वर ड्राइविंग दिस कार एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स पर आवर, और फिर उसके बाद पता नहीं हमारा एकदम से मन किया हम कार के बाहर निकले, एंड देन वहाँ पर पता नहीं हम नीचे गिर गए, फिर उठ ही नहीं पा रहे हैं, और आप उस स्टेट में कार इतनी तेज चला रहे हो, आपका तो एक्सीडेंट हो सकता था। आप बच गए उस टाइम, और फिर जब ऐसे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तब पर हम ही लोग बोलते हैं कि देखो दारू पी के चला रहा था इसलिए ऐसा ही होगा, और वही लोग बोलेंगे और खुद भी वही चीज़ सेम चीज़ करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब मल्टीपल रीजन है, इसलिए मैं बोलूँगा कि प्लीज़ ट्राई कि आप इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सकें, क्योंकि देखो एक तरीके से आपका ये फाइनेंशियली भी आप बेफालतू कहीं गलत जगह पर पैसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे अपनी, और यू वुड बी अ गुड फैमिली मैन। ठीक है, आप अपने जो बच्चे हैं उनमें एक अच्छी आदतें डाल पाएंगे, क्योंकि अगर आप मोरली ठीक हैं, अगर आपके एथिक्स इथोस आपकी आदतें ठीक हैं, तभी आपके बच्चे आपको देखेंगे। अदरवाइज़ उनके पास ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको वो लुक आफ्टर करें, या फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो उनको देखें कि यार हाँ ठीक है, लुक अपॉन करें कि हाँ इसकी जैसा हमें बनना है। सो गाइस ये सब चीज़ें थे। मुझे लगता है शायद इस वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ वगैरह ना आए, बट इससे मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, एंड मैंने बस काफ़ी कैंडिडली, मतलब बस मैंने कैमरा स्टार्ट किया, जो भी मेरे दिमाग के अंदर आया वो मैंने बोल दिया। बाकी आप बताइए व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, एंड बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ। दिन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जितेंद्र गुरिया।